हम लोग अब अपनी नानी के घर रहने लगे थे। कुछ समय बाद मेरे मामा का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे मामा अब दुनिया में नहीं रहे थे। अब हम अपनी नानी के पास ही थे। मेरी नानी अकेली थी, इसलिए मेरी मेरी मम्मी ने उनको छोड़ के जाने की कभी कोशिश नहीं की और ना ही मेरे पापा कभी लेके गए। मेरी मम्मी वहीं रह गई। यहीं पास में मेरे मामा रहते थे, एक दूर के। उनके यहाँ पे मैं रहने लगी। मेरी मामी सिलाई करती थी, मेरी मम्मी उन्हीं के पास सिलाई करने लगी। मैं उन्हीं के यहाँ पे रहने लगी, पढ़ने लगी। दूसरों के घर पे रहना बहुत मुश्किल होता है। अपने माँ बाप अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते, लेकिन मेरी माँ मजबूर थी बेचारी। कैसे करती वो मेरा पेट ही पाल रही थी, वही बहुत बड़ी बात थी। जब से मैं हुई थी मैंने अपनी माँ को हमेशा दुख ही दिया, कभी उसे सुखी रख ही नहीं पाई मैं। ऐसे जैसे टाइम कटता रहा, मेरी मम्मी सिलाई के साथ में घर में काम करने लगी, बर्तन झाड़ू पोछा करने लगी। लेकिन मेरी माँ मुझे कभी नहीं लगी अपने साथ कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को ऐसे जीवन नहीं दूँ। मैं अपनी मामी के पास सिलाई करती थी, पढ़ती भी थी। धीरे 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 टाइम कटता रहा। बच्ची हूँ, जिज्ञासाएं बढ़ने लगी, कुछ करने का मन करने लगा कि हाँ मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी। लेकिन गरीब आदमी को सपने देखने का अधिकार नहीं होता। अगर वो सपने देखेगा तो सब कुछ गंवाना पड़ जाएगा, क्योंकि सपने खरीदना सबके बस की बात नहीं होती। मैंने जैसे तैसे करके 8वीं तक पढ़ाई की और 8वीं के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। करीब 2 साल के बाद मेरी पढ़ाई छूटी।